भगवती ने अपने हर रूप में ही अपने भक्तों का कल्याण किया है, चाहे माँ दुर्गा हो या माँ कात्यायनी, शेरा वाली माँ हो या माँ कालरात्रि। जब जब माँ के भक्तों पर विपदा आई तो माँ अपने भक्तों के लिए दौड़ी चली आई। जय माता दी दर्शकों, आप सभी का स्वागत है संतवाणी चैनल के बेहद ही विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, वैसे तो हर दिन माँ का ही है, लेकिन चैत्र नवरात्रि का ये विशेष पर्व माँ की आराधना का, उन्हें प्रसन्न करने का विशेष अवसर है। ऐसे में देवी के 9 दिनों में तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का। तो आइए सबसे पहले जानेंगे माँ के स्वरूप के बारे में और फिर पूजन विधि आदि जानकारी प्राप्त करेंगे आचार्य श्रीकांत पांडे जी से। देवी चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। बाघ पर सवार मां चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। मां के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान है। इस कारण ही इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। 10 भुजाओं वाली देवी के हर हाथ में अलग अलग शस्त्र विभूषित है। इनके गले में सफेद फूलों की माला सुशोभित रहती है। कहते हैं अत्याचारी दानव दैत्य राक्षस इनके घंटे की ध्वनि से सदैव प्रकंपित रहते हैं। दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव तत्पर रहने के बावजूद भी इनका स्वरूप आराधक के लिए अत्यंत सौम्यता और शांति से परिपूर्ण रहता है। जो कोई भी माँ की उपासना करता है उसे शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। माँ के दिव्य स्वरूप को तो बहुत अच्छे से आपने समझ लिया, जान लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ को प्रसन्न करने की उचित पूजन विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और माँ की पूजन करने से किन किन को लाभ प्राप्त होता है? चलिए ये समस्त जानकारी प्राप्त करते हैं आचार्य श्रीकांत पांडे जी से। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य पंडित श्रीकांत पांडे आप सबके मध्य में उपस्थित हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं तृतीय नवरात्र के बारे में। माँ भगवती के स्वरूप चंद्रघंटा माता की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्या विधान है और इनकी पूजा करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, क्यों इनकी पूजा करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं माँ भगवती चंद्रघंटा की पूजा की विधि और इनका नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा। तो माँ भगवती के बारे में जानते हैं। इनका नाम चंद्रघंटा इसलिए पड़ा कि माँ भगवती के मस्तक पर चंद्रमा अर्धचंद्र है, जिसको घंटे के रूप में माँ धारण कर रखी हैं। कुछ संत कहते हैं गले में चंद्रमा को ही घंटा बना करके धारण कर लिया था। तो माँ भगवती ने चंद्रमा को ही घंटे के स्वरूप में धारण कर लिया था, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। चंद्रघंटा माँ साहस और पराक्रम की देवी हैं। माँ भगवती का ये स्वरूप साहस और पराक्रम का है। माँ भगवती 10 भुजा धारण करती हैं और 10 भुजाओं को धारण कर के समस्त प्रकार के हमारे शत्रुओं का संहार करती हैं। 10 दिशाओं से 10 भुजा धारण करने का मतलब है 10 दिशाओं से हमारी माँ भगवती रक्षा करती हैं। तो जो साधक माँ भगवती चंद्रघंटा की उपासना करते हैं उनकी माँ भगवती चंद्रघंटा 10 दिशाओं से रक्षा करती हैं। पूजन की विधि अगर देखें तो लाल वस्त्र धारण करके माँ भगवती की पूजा करनी चाहिए। सुंदर लाल आसन पर बैठें, लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल माला फूल की, लाल चावल अक्षत लेकर के माँ भगवती की पूजा करें। पंचामृत से माँ भगवती का दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल मिला करके माँ भगवती का पूजन करें। पंचामृत से स्नान कराकर माँ भगवती का पूजन करें। धूप दीप नैवेद्य और फल में माँ भगवती को अनार का फल चढ़ाएं और इसके बाद माँ भगवती को तांबूल यानी पान चढ़ा करके माँ भगवती की पूजा करें। पूजा करने के बाद माँ भगवती को लाल चुनरी, वस्त्र के रूप में लाल चुनरी उड़ाएं और सौभाग्यवती स्त्रियां लाल
श्रृंगार, जितने भी माँ के श्रृंगार होते हैं स्त्रियों के, वो समस्त श्रृंगार माँ भगवती को अर्पण करें। इससे माँ भगवती अति प्रसन्न होती हैं और स्त्रियों को सौभाग्यवती होने का वरदान प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार माँ भगवती का पूजन करें। और फिर मंगल ग्रह की शांति के लिए जिन स्त्रियों के, कन्याओं के कुंडली में मंगल दोष आदि की समस्या बनी हुई है या जिनके कुंडली में मंगल ग्रह खराब हैं, उसके दुष्प्रभाव को निवारण करने के लिए भगवती चंद्रघंटा का पूजन करना चाहिए। मध्य रात्रि में दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। जिनको भी मंगल की समस्या है वो मध्य रात्रि में घी का दीपक जला करके और लाल परिधान धारण करके दुर्गा कवच का पाठ करें। कम से कम 11 पाठ करें दुर्गा कवच का, तो माँ भगवती की कृपा उन पर अवश्य होती है। और हो सके तो माँ भगवती को दूध से बनी हुई मिठाई में केसर डाल करके माँ भगवती को अर्पण करें। तो इससे हमारी समस्त समस्याएं दूर होती है। और एक बात और, जिनको रक्त संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बीमारी है, वो भी माँ भगवती चंद्रघंटा की उपासना करें और माँ भगवती का प्रसन्न करें। तो माँ भगवती की कृपा और आशीर्वाद से उनकी समस्त रक्त संबंधित बीमारियां दूर हो जाती हैं। इसलिए हम सबको तीसरे नवरात्र को माँ भगवती चंद्रघंटा का पूजन करना चाहिए। जय माता दी। उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।